अब कौन सा प्रश्न नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया तो वहां 9/11 हो जाती है। तो पहले बात लिखेंगे माना कि माना वहां भिन्न x/y। अब जो ऊपर वाला x है वो x को हम अंश बोलते हैं और जो y है उसको हम क्या बोलते हैं, हर। इतना हो जाएगा है ना। अब ये हो जाएगा वहां भिन्न क्या है x/y। अब हमें क्या पता गया कि वहां पे अंश किसी भिन्न के अंश व हर में, अंश में भी हम क्या जोड़ देंगे, तो 2 जोड़ देंगे और हर में भी क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो वहां पे क्या हो जाती है 9/11 हो जाती है। तो 9/11 हो जाती है। अब वही वाला फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इसके पास में जाएगा, ये वाला इसके पास में है ना। तो 11 इसके पास में आ गया, x + 2 के पास में आ गया। फिर बराबर में 9 है, 9 के पास में क्या आ गया y + 2 ये हो गया। अब 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x हो गया y में। 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 में कितना होता है 22। बराबर में 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y। 9 का गुणा 2 में करेंगे 9 दूना 18। x y वाले को एक साइड कर लें है ना। तो 11x है, ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का। फिर बराबर में ये 18 है, इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का। तो 11x माइनस के 9y बराबर में 18 में से 22 गए तो कितना बचे माइनस का 4 बचा नहीं बचा। समीकरण नंबर 1 बन गई, बन गई हमारी। अब हमारी समीकरण क्या होती है, हमारी समीकरण होती है अभी बोला प्रश्न अनुसार है ना, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार अभी हम यहाँ तक आए। अब हम यहाँ पे आएंगे कि यदि किसी अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिए। तो अंश में कितना जोड़ दिया जाए 3 और हर में भी कितना जोड़ दिया जाए, तो वहां कितनी बन जाएगी 5/6 बन जाएगी। अब वही करने वाले जो अभी किया था, क्रॉस तो कर लेंगे। x का प्लस 3 के पास में क्या आ गया 6 आ गया और बराबर में 5 के पास में कौन आ गया y + 3 हो गया। 6 का गुणा x में किया तो 6x प्लस 6 का गुणा 3 में किया तो 18 बराबर 5 का गुणा y में किया तो 5 प्लस 5 का गुणा 5 में किया, 5 का गुणा 3 में किया तो 5 3 15। अब x y वाले एक साइड कर लेते हैं। 6 है इधर माइनस प्लस का इधर आया तो -1 बराबर ये प्लस का 15 ऐसे ये इधर गया तो माइनस का 18। तो 6x - 5y बराबर क्या हो गया कितना बचे माइनस के 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को किससे हल कर लें, प्रतिस्थापन। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन इससे प्रतिस्थापन विधि से हल करना समीकरण नंबर 1 व 2 बन गए। इसको हम किससे करेंगे, प्रतिस्थापन से हल करेंगे। अब हम प्रतिस्थापन क्या आता है समीकरण नंबर 1 से, 1 से ना। समीकरण 1 क्या है हमारी 11x - 9y बराबर में -4 यही है। अब हम x का मान निकालना नहीं निकालना। तो 11x ये तो प्लस माइनस का उधर गया तो प्लस माइनस के 4 और प्लस के 9 आ गया तो समझ में। अब देखो इधर काहे में है, बड़े में उधर गया तो भाग में। तो बराबर में -4 प्लस 9y बराबर में क्या हो गया 11। समीकरण नंबर आपकी कौन सी बन गई, थर्ड बन गई है ना। अब देखेंगे x का मान, x का मान आ गया, x का मान किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है 6x - 5y बराबर -3 यही है। अब देखो यहाँ पे x क्या देखो x का मान रख देंगे हम पूरा, तो यहाँ पर 6 है, x ये पूरा मान रख देंगे -4 प्लस 9y/11 यही है। फिर उसके बाद में क्या होगा -5y बराबर में -3 हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे। अब देखो 6 का गुणा 4 में है, 6 चौक कितना हो गया -24 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 6 का गुणा 9 में किया तो 9 6 की 54y बट्टे में क्या हो गया 11 -5y बराबर में चल रहा -3 चल रहा है नहीं चल रहा। अब देखो इसका बट्टे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1 हो गया। तो -24 प्लस 54y
है ना। ये तो सही रहेगा कि इसका 1 पे करेंगे गुणा तो होगा ही नहीं, एलसीएम का 11 है, इसका गुणा करोगे तो कैसे रहेगा 1 पे करोगे। फिर माइनस का 11 का 5 में करो तो 11 5 55, 11 × 5 आ गई 5 में बराबर में चल रहा माइनस के 3 आया कि नहीं समझ। अब देखो माइनस का 24 है प्लस 54 y हो गया, 11 पे कितना हो गया 55 y बटे 11। ये काम करते हैं इसको उधर वाले, ये इधर का है गुणे में, इधर भाग में, इधर गया तो गुणे में, तो -3 × 11 हो गया। तो माइनस का 24 प्लस 54 में से 55 में से 54 गया तो कितना बचा 1 y, माइनस का y बचेगा बराबर में 11 पे कितना हो गया 33 हो गया। ये इधर माइनस का उधर गया तो प्लस का तो माइनस का y बराबर में माइनस के 33 और प्लस के 24, प्लस माइनस होंगे। तो माइनस की संख्या बढ़ी, माइनस संख्या बढ़ी नहीं, 24 में से 33 गए तो 33 में से 24 गए तो कितना बचे 9 बचे, 9 बचेंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना है 9 इतना हो गया। अब y का मान किसमें रखेंगे समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारी क्या कहती है, समीकरण 3 ये हमारी x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11 यही चल रही। अब जहां पे y दिखाई दे वहां पे क्या रख देंगे 9 रख देंगे। x बराबर में माइनस के 4 प्लस 9 इनटू क्या कर देंगे 9 बटे 11 हो जाएगा। x बराबर में माइनस के 4 और 9 में कितना हो गया 81 हो गए बटे 11। अब ध्यान देंगे 81 में से 4 गए तो कितने बचे 77 बटे 11, 11 साल से कितना हो जाता है 77। तो x बराबर 7 तो y बराबर में क्या है 9। तो ध्यान देंगे हमने भिन्न किसको माना था x को, तो लिखेंगे वहां भिन्न x बटे y थी तो क्या हो जाएगा 7 बटे 9 है। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा का छठा क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जेके क्या हो तो उसके पुत्र क्या हो कितनी है 3 गुना है ना, 3 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जेके क्या हो उसके पुत्र क्या होगी 7 गुना। बोले लिख लें कि माना इसकी पहले क्या है जेके की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, कितनी है 100 वर्ष है, तथा जेकेब के पुत्र की आयु तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष है, इतना हो जाएगा। इसकी वर्तमान आयु मान लिया। अब हमें बोला गया है कि 5 वर्ष बाद बोलते हैं ये पश्चात, उसमें क्या लगता है हमेशा प्लस लगता है, और पूर्व बोलते हैं पहले बोलते उसमें क्या लगेगा माइनस लगेगा। तो हमें बोला गया 5 वर्ष पश्चात, क्या बोला गया 5 वर्ष पश्चात बाद बोला, बाद बोलते हैं पश्चात बोलते हैं, बाद जेकेब की आयु। तो जेकेब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, मतलब x में क्या जोड़ दोगे 5 जोड़ दोगे, 5 वर्ष का बोला। अब उसके बाद में 5 वर्ष बाद किसकी हो जाएगी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y + 5, क्योंकि पुत्र की वर्तमान आयु क्या माना था हमने y माना था। हमें बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जेके की आयु उसके पुत्र की आयु की, 5 वर्ष बाद उसके जेके की आयु उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो ध्यान देंगे जेके की हमें 5 वर्ष बाद तो हमें किसकी जेके की आयु तो हमने बोल दिया x + 5 है बराबर में, और किसकी आयु है उसके पुत्र की आयु y + 5 है। अब बोला गया कि उसके पुत्र की आयु से कितना हो जाएगा 3 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे तो x + 5 बराबर में 3 का गुणा y में गया तो 3 का 3 का गुणा 5 में गया तो 3 × 5 15। x y वाले को एक साइड कर लें, x है ये प्लस का इधर आया तो माइनस का बराबर में ये 15 है, ये 5 इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो x - 3y बराबर में कितना बचा 15 में से 5 गया तो कितना बचा 10। समीकरण नंबर 1 इतना है समझ में। अब फिर लिखेंगे प्रश्न आंसर।
प्रश्न अनुसार। अब अभी हम कहाँ तक आए, यहाँ तक आए, हो जाएगा। अब बोला कि 5 वर्ष पूर्व, बोला क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकेब की आयु, जेकेब की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो मतलब पूर्व में क्या लगेगा, माइनस लगेगा या नहीं लगेगा, माइनस लगेगा। और यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व किसकी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 मतलब 5 वर्ष बोला तो 5 कर दिया। अब क्या बोला गया, 5 वर्ष पूर्व जेकेब की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है, 7 वर्ष। तो जेकेब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 थी, है ना, और पुत्र की आयु क्या है, y माइनस 5। अब पुत्र की आयु कितना गुना हो जाएगी, 7 गुना, तो ये गुना कर दिया हमने, x माइनस 5 बराबर में 7 का गुणा y में किया तो 7y, और 7 का गुणा 5 में किया तो बचे 35। अब x y वाले एक साइड कर लेते हैं, x ये इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का 7y बराबर में माइनस के 35, और ये माइनस का इधर गया तो प्लस का x माइनस 7y प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, है ना, तो प्लस के माइनस संख्या बड़ी है और प्लस संख्या छोटी है, इसलिए माइनस बनेगा। तो 35 में से 5 गए तो कितने बचे, 30। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, हल कर लेंगे, है ना। और समीकरण बन गई थी, समीकरण बन गई तो उसको हम किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से कोई सी समीकरण ले लें, समीकरण नंबर 1 ले रहा हूं मैं, x माइनस 3y बराबर में 10। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, तो x को इधर ही छोड़ो, y वाले को उधर लगा दो, तो 10 माइनस ये माइनस का इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 अब लिखेंगे x का मान किस पे रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या हमारी, x माइनस 7y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के 30। अब देखो x का मान है 10 प्लस 3y, तो x की जगह रख देंगे 10 प्लस 3y, ये चल रहा माइनस का 7y बराबर में माइनस के 30 चल रहा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, घटेगा, तो 10 तो ऐसे कैसे माइनस संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 माइनस के 30, कितना आया समझ में। अब देखो ये इधर क्या गया, प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो माइनस के 4y बराबर में माइनस के 30 चल रहा था, और ये इधर प्लस का उधर गया तो माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस बचे ना माइनस का, तो 40 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, है ना। ये इधर गुणे में इधर आया तो भाग में y बराबर 40/4, तो 4 दाम कितना होते हैं 40, तो y का मान कितना है 10। y का मान किस पे रखेंगे हम, समीकरण से थर्ड, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या हमारी, x बराबर में 10 प्लस 3y है। अब जहां पे y दिखाई देगा वहां पे क्या रख देंगे हम, 10 रख देंगे, x बराबर में 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा, x बराबर में 10 प्लस 10 से कितना होता है 30, तो x बराबर में क्या है आपका 40 आया नहीं है, और y बराबर में क्या है आपका 10। अब हमने बोला था कि जेकेब की आयु को हमने x माना था, तो लिख देंगे जेकेब की आयु, जेकेब की वर्तमान आयु कितनी निकली, x बराबर में 40 है, 40 है ना, और पुत्र की आयु कितनी निकली, पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष निकली, y बराबर में कितना है 10 वर्ष है, ये हो गया।